इसके अलावा आईसीसी ने ये रूल भी बनाया कि आप फ्रंट पे कोई लोगो लगा सकते हो किसी भी कंपनी का, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि पैसे की वैसे ही कमी है, तो वो लोगो लगाने वाली कंपनी है वो आपको पैसे देगी। तो भाई आज की वीडियो में बात होगी 29 मुजाहिदीन की जो इंग्लैंड जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उसके बाद बात होगी एशिया कप की और 20-20 आवर्स वाले वर्ल्ड कप की, और आखिर में बात करेंगे ना खत्म होने वाली इंडिया और आईसीसी की रोमांटिक स्टोरी के बारे में। तो भाई मार्केट में क्रिकेट वापस लाने के लिए इतनी ही कोशिशें हो रही हैं जितनी हमारी आवाम कोरोना को घर लाने की कोशिश कर रही है। तो बात कर ली जाए पाकिस्तान और इंग्लैंड टूर की, जिसके लिए हमारे 29 मुजाहिदीन बिल्कुल तैयार बैठे हैं इंग्लैंड पे हमला करने के लिए, और उम्मीद ये की जा रही है कि हमारे ये 29 मुजाहिदीन इंग्लैंड की टीम के गोडे गिट्टे तोड़ देंगे। गोडे गिट्टे ना भी तोड़ सकें तो कम से कम मुझे ये उम्मीद है कि हमारी टीम उनको निशान आगे मार देगी, क्योंकि हमारी टीम ने खिदमात हासिल की है मायानाज बैट्समैन मेजर यूनुस खान की, और जिनके बारे में ये मशहूर है कि 20 ओवर तकरीबन वो बैट्समैन के साथ जान पहचान में लगाते हैं। तो यूनुस खान देंगे हमारी बैटिंग टीम को टिप्स। अब हमारी टीम का नहीं पता कि वो ये टिप्स सस्ते भाव किसी को बेच आए या अपने कमरे में ही रखा है, क्योंकि जब वो बैटिंग करने के लिए आती है हमारी टीम तो उनके हाथ पांव ऐसे फूल जाते हैं। भाई सवाल ये पैदा होता है कि बैटिंग कोच की जरूरत पेश क्यों आई। इससे पहले बैटिंग कोच थे मिसबाह उल हक, लेकिन सुनने में ये आ रहा है कि बैटिंग कोच मिसबाह उल हक की बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही थी हेड कोच मिसबाह उल हक के साथ। तो आखिरकार हेड कोच मिसबाह उल हक ने ये फैसला किया कि हम बैटिंग कोच मिसबाह उल हक को चेंज करेंगे और उसकी जगह यूनुस खान लेके आएंगे। तो इस खींचातानी में बेसिकली लॉटरी निकला यूनुस खान की, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि यूनुस खान बहुत अच्छी सिलेक्शन है। अगर हम बात करें अपने स्क्वाड की तो उसके अंदर जुनैद खान को शामिल नहीं किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जुनैद खान की परफॉर्मेंस नहीं थी क्या 2019 के वर्ल्ड कप में उनको दूध में से मक्खी की तरह बाहर नहीं निकाल दिया गया था? क्या उनके साथ ज्यादती नहीं हो रही? क्या 29 लोगों में भी उनकी जगह नहीं बनती? इसका फैसला आप लोग करेंगे। इस सीरीज में टेस्ट मैचेस और T20 होंगे, और इस सीरीज की इंटरेस्टिंग बात यह है कि टेस्ट और T20 स्क्वाड दोनों इकट्ठा जा रहा है कोरोना की वजह से। इसके अलावा कुछ रूल्स में तब्दीली की गई है, आईसीसी ने कुछ रूल्स चेंज कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला रूल ये है कि आप अपने सलाइवा का इस्तेमाल नहीं कर सकते बॉल को शाइन करने के लिए। तो पाकिस्तानियों के पास जो एक हथियार था थूक लगाने का, वो आप नहीं लगा सकते। उसके बाद एक ये रूल भी बना है कि अगर 5 दिनों के टेस्ट मैच में अगर कोई प्लेयर कोरोना पॉजिटिव डिटेक्ट होता है तो उस प्लेयर का रिप्लेसमेंट आपको अवेलेबल होगा। जैसे कोई अगर कीपर जिसको कोरोना वायरस पॉजिटिव आता है तो उसकी जगह आप कोई नया कीपर खिला सकते हैं और वो बाकायदा बैटिंग भी करेगा। इसके अलावा आईसीसी ने ये रूल भी बनाया कि आप फ्रंट पे कोई लोगो लगा सकते हो किसी भी कंपनी का, तो इससे ये फायदा होगा कि पैसे की वैसे ही कमी है तो वो लोगो लगाने वाली कंपनी है वो आपको पैसे देगी। अब बात हो जाए एशिया कप की, जो कि था पाकिस्तान के पास। इसकी मेजबानी पाकिस्तान ने करनी थी, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम पाकिस्तान जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। मतलब यार एशिया कप तो सितंबर में होना है, तब तक तो मेरे ख्याल में तैयार हो जाना चाहिए, सिर्फ एक बैग ही तो पैक करना होता है। तो भाई करते करते बात ये बनी कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम दुबई के अंदर यूएई के अंदर अपना एशिया कप करवा लेते हैं। तो कोरोना की वजह से आखिरकार पीसीबी ने ये फैसला किया कि 2020 की जो मेजबानी है वो श्रीलंका को दे दी जाएगी, और श्रीलंका के पास जो 2022 की मेजबानी है वो हम अपने पास रख लेंगे। अभी ये फैसला ऑफिशियल नहीं हुआ, बल्कि इसके बारे में भी सोचा जा रहा है। वैसे भी ये देखा गया है कि एशिया कप के अंदर इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको शायद ये लगता है कि इस कप के अंदर चाय नहीं डाली जा सकती, और चाय के साथ इंडियंस का बहुत गहरा ताल्लुक है। और वैसे भी एशिया कप तो इंडिया के बगैर मजा नहीं आता, पाकिस्तान इंडिया का मैच हो तभी मजा आता है। अब बात हो जाए 20-20 ओवर्स वाले वर्ल्ड कप की, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होना था अक्टूबर के अंदर। अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं हो सका, और आईसीसी ने भी 1 महीने की मोहलत दे दिया या 1 महीने की एक्सटेंशन दे दी है कि 1 महीने तक हम इस इवेंट के बारे में फैसला कोई ना कोई करेंगे। अब जाहिर बात है इसके लिए ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को भी तैयार होना लाजमी है, लेकिन मेरा यहाँ पर एक सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर रग्बी के मैचेस हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड अभी तक फैसला नहीं कर सका कि हम अब T20 वर्ल्ड कप अपने कंट्री में करवाएं या ना करवाएं। कई लोगों का ये कहना है कि आईपीएल की वजह से शायद ऑस्ट्रेलिया ये कैंसिल कर दे। खैर मेरा ये कहना है कि जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर रग्बी मैचेस हो रहे हैं तो फिर T20 वर्ल्ड कप क्यों नहीं हो सकता। अब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा ये तो अब वक्त ही बताएगा। अब बात कर ली जाए आईसीसी और इंडिया की लव स्टोरी के बारे में। अब ये लव स्टोरी है क्या? तो भाई 2021 का T20 वर्ल्ड कप होना था इंडिया में। अब आईसीसी ने इंडिया से ये कहा कि आप हमें टैक्स एग्जेम्पशन लेके दें, बल्कि ये रूल होता है कि जिस भी मुल्क में क्रिकेट का वर्ल्ड कप होगा तो वो मुल्क अपनी हुकूमत से टैक्स छूट लेके देगा। अब हुआ ये था कि 2016 में भी इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, तो उस मौके पर इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से टैक्स एग्जेम्पशन नहीं ले पाया, तो जिसकी वजह से आईसीसी को तकरीबन 20 से 30 मिलियन का नुकसान हो गया। अब दिसंबर 2019 तक फैसला करना था या प्रूफ देना था इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को कि हमने अपनी गवर्नमेंट से टैक्स की छूट ले ली है, लेकिन इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसा ना कर सका। फिर उसके बाद इनको एक्सटेंड कर दिया, इस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया अप्रैल 2020 तक। अप्रैल 2020 तक भी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी हुकूमत से टैक्स छूट नहीं ले सका।
अब फिर उस डेट को और एक्सटेंड कर दिया मई तक। अब मई भी आ गया, तो तब आईसीसी ने थोड़ा सा कहा कि भाई कब करोगे ये काम, कब तक हमें पैसों की छूट मिलेगी। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कोरोना से लड़ने में मसरूफ है, अभी हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। खैर काफ़ी गर्मा गर्मी का माहौल था, लेकिन उसके बाद आईसीसी को फिर प्यार आया इंडिया पे और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप दिसंबर 2020 तक एक्सटेंशन आपको दे दी जाती है, आप दिसंबर 2020 तक अपनी हुकूमत से टैक्स छूट ले दें हम। अगर इंडियन क्रिकेट बोर्ड ऐसा ना कर सका तो तकरीबन $100 मिलियन का इंडिया को जुर्माना हो सकता है। तो इस उम्मीद के साथ कि क्रिकेट बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। एक्चुअल में एक्सपेक्ट भी यही किया जा रहा है कि 1-2 महीने तक क्रिकेट शुरू हो जाएगी। जैसे वेस्ट इंडीज़ की टीम गई हुई है इंग्लैंड, और पहले इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के मैचेस होंगे और उसके बाद इंग्लैंड और पाकिस्तान के मैचेस होंगे। तो ठीक है भाई, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।